अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल मिस्टर मैथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आइए चलते हैं अपनी क्वेश्चन तक। द एवरेज हाइट ऑफ ए क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स इज़ 4.4 फीट। ए स्टूडेंट ऑफ हाइट 5.7 फीट इज़ न्यूली इनरोल्ड। द न्यू एवरेज इज़। तो क्वेश्चन में बताया गया है कि 25 स्टूडेंट की जो एवरेज हाइट है वो है 4.4 फीट। तो एक न्यू स्टूडेंट जिसकी हाइट 5.7 फीट है वो ऐड कर दिया जाता है। तो अब हमें यानी कि क्योंकि 25 स्टूडेंट के ऐड किया तो 26 स्टूडेंट की अब हमने एवरेज बतानी है, न्यू एवरेज क्या होगी इन सब की मिला के। तो चलें इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एवरेज हाइट है, तो हम क्या करेंगे, 25 स्टूडेंट की हाइट निकालेंगे, एवरेज वाली नहीं। तो हम एवरेज से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फीट की जो है ना वो 25 स्टूडेंट की जो हाइट वो आ जाएगी, यानी कि 25 मल्टीप्लाई कर देंगे एवरेज से, 4.4 है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 25 और 4 अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे पॉइंट था बिल्कुल उसके नीचे 1 लगा देंगे। अगर जितने डिजिट उतने ज़ीरो, एक ही डिजिट था तो एक ज़ीरो आ जाएगा। यहाँ पे 5 पर डिवाइड करेंगे, 5 2 10, 5 5 25 आ जाएगा। 2 पर डिवाइड करो, 2 1 2, 2 2 4, 2 2 4 22 आ गया। अब 5 को 22 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 110। यानी कि जो इनकी फीट की जो हाइट फीट है 25 स्टूडेंट की वो है 110 फीट। ठीक हो गया। ये एवरेज कितनी थी 4.4, अब सिर्फ हाइट कितनी है 110 फीट आई है। तो अब हमें बताया गया है कि अगली स्टेटमेंट में 5.7 फीट जो ऐड की जाती है, यानी कि न्यू लड़का आता है ना उसकी फीट है, यानी कि जो हाइट है वो ऐड हो जाएगी। यानी कि अब हमारे पास हो जाएगी 26 स्टूडेंट की हाइट। वो कितनी हो जाएगी, उसमें से 25 की तो 110 है और उसमें से हम जमा करेंगे न्यू स्टूडेंट की हाइट, तो वो है 5.7 फीट। तो यहाँ पे हम जमा करेंगे 5.7 फीट। अब पॉइंट वाले हिस्से कैसे हम जमा करते हैं, पहले जो पॉइंट वाले नहीं है उसको वैसे का वैसे लिख दो। अब बिल्कुल एंड वाले डिजिट के ऊपर 5 लिखो पॉइंट वाला, फिर उसके बाद पॉइंट लिखो, आगे 7 लिख दो, जो भी आगे वैल्यू जितनी भी नंबर हो उतने लिख दो। अब ये हो जाएगा हमारे पास 7, यहाँ पे हमारा जाएगा पॉइंट, ये 5 आ जाएगा, ये 1 और 1, यानी कि 115.7 हो जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ 115.7 फीट। ठीक हो गया। 26 स्टूडेंट की ये हाइट है। अब हमने इनकी एवरेज बतानी है, तो हमारे पास 26 स्टूडेंट की एवरेज ऑफ 26 स्टूडेंट्स हाइट वो कितनी होगी, तो वो हमारे पास होगी, ज़ाहिर सी बात है, इसको डिवाइड कर देंगे आप, 115 डिवाइड 26 कर देंगे। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं बिल्कुल वैसे, 115। ठीक हो गया। यहाँ पे अब यहाँ पे जो पॉइंट था बिल्कुल उसके नीचे 1 लगाओगे, जितने डिजिट उतने ज़ीरो, एक ही डिजिट है तो एक ही ज़ीरो लगेगा, और नीचे 26 पे था, 26 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये जो डिजिट है ये किसी स्मॉल नंबर पे डिवाइड नहीं होते, तो हमें डायरेक्ट 1157 को 26 पर डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1157 डिवाइड 26। तो यहाँ पे हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 26 को, ये हमारे पास आ जाएगा 104। 5 में से 4 गया तो 1, ये वाला एक ही आएगा, ये 7 नीचे आएगा हमारे पास, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7। अब दोबारा हम इसको 4 पर डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 104। अब ये 7 में से 4 गया तो हमारे पास आ जाएगा 3। अब ये 1 में से 0 गया तो हमारे पास आएगा 1। तो ये नंबर छोटा हो गया और ये नंबर बड़ा है, तो हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 0 लगाएंगे। अब हम इसको डिवाइड करेंगे 5 पर, ये 5 पर पूरा डिवाइड होता है, 130 ही आंसर आएगा। ठीक, तो यानी कि अब हमारे पास आएगा 44.5। अभी हमने 1157 को डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 44.5, लेकिन उसके नीचे 10 भी तो था, यानी कि हमने 10 से जो है ना उसको अभी डिवाइड नहीं किया। अब हम इसको 10 पर डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसको डिवाइड करें 10 पर। अब देखें ये एक पॉइंट इधर है, तो जब 10 पर डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि हम इसको यूँ लिख सकते हैं 4.45। ये हमारे पास एवरेज हाइट है 25 स्टूडेंट की। अब ये पॉइंट कैसे 10 पर हमने डिवाइड किया, ये पॉइंट इधर कैसे आए, तो मैं आपको समझाता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास 44.5 है ना, हमने इसको 10 पर डिवाइड किया। अब हम करते क्या है कि अगर मैं यहाँ पे आपको पॉइंट ख़त्म करके दूँगा, यानी कि बिल्कुल पॉइंट के नीचे 1 लगा दो, आगे जितने डिजिट उतने 0 लगा दो, एक ही डिजिट तो एक 0 लगा दे। ठीक है, यानी कि 10 आ गया। अब जो हमारे पास नीचे वैल्यू बचती है वो आती है 10 मल्टीप्लाई बाई 10 हो जाएगा 100।
अब चूंकि हम पॉइंट से नीचे, पॉइंट की तरफ से हम फ्रैक्शन में आते हैं, अब हम फ्रैक्शन से अगर पॉइंट की तरफ जाते हैं तब क्या करेंगे, तब देखें बिल्कुल एक ज़ीरो के ऊपर एक डिजिट देखना है, उसको छोड़ देना, फिर दूसरे ज़ीरो के ऊपर दूसरा डिजिट देखना है, उसको भी छोड़ देना, जहाँ पे 1 ना जाए फिर वहाँ पे पॉइंट लगा देना है। यानी कि यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आएगी 1 के ऊपर पॉइंट, बाकी के जितने डिजिट उतने ही डिजिट लिख दो। यानी कि ये हमारे पास इस तरह से 4.45 आया है ये आंसर। तो मैंने आपको वैसे समझाया है कि ये हम कैसे लेके आते हैं, इस तरह लेके आते हैं। तो ये हमारा राइट आंसर है। कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक है? तो ऑप्शन है 4.45। तो ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन है। ये मेरे इंस्टाग्राम की आईडी, अगर आपको कोई भी इशू पेश तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।